प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। रीजनिंग के एक और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक इस सीरीज़ में कैलेंडर चैप्टर पढ़ा है, जो आपकी सीयूईटी यूजी के जनरल टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग। उसमें हमने जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया है वो आपका कैलेंडर है। कैलेंडर के 4 क्लास अभी तक हो चुके हैं। इस 5th क्लास में हम रियल कैलेंडर में जो डेट और डे होता है उसको निकालने की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आखिरी के क्लासों में हमने क्या पढ़ा था कि तो अगर ईयर्स दिए रहे हैं तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, और एक्चुअल कैलेंडर में अगर ऑड डे निकल के आता है तो 0 निकल के आता है तो संडे होगा, 1 निकल के आता है तो मंडे होगा। इन सारे चीज़ों को यूज करके हम एग्जैक्ट डेट, जैसे आज का दिन है, आई गेस आज का तारीख है 17 दिसंबर 2024, तो निकालना हो इस तरीके से कि 17 दिसंबर 24 कौन सा दिन होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह जो ये कैलेंडर है लगभग 2024 साल पुराना हो चुका है, अगर 1 ईयर 1 मंथ और फर्स्ट डे से हम लोग जो एडी है उसकी चर्चा करें तो इनमें से कोई भी डेट अगर आपको दे दे निकाल के, तो इस प्रोसेस से आप वो रियल डेट निकाल पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि एक नॉर्मल ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 1 होता है। एक लीप ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 2 होता है, ठीक है। और अगर जो भी ऑड डे कैलकुलेशन के बाद आएगा तो 1 आएगा तो वो मंडे आएगा, 2 आएगा तो वो ट्यूसडे आएगा, 3 आएगा तो वो वेडनेसडे होगा, 4 ऑड डे आया तो वो थर्सडे होगा, और 5 ऑड डे आया तो वो फ्राइडे होगा, ठीक है। और 6 ऑड डे आया तो वो सैटरडे होगा, और 0 आया तो वो फिर संडे हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, इतना जानने के बाद एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 100 ईयर में हमने पढ़ा था कि कितने ऑड डे होते हैं 5, 200 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 3, 300 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं 1, और 400 में कितने ऑड डे होते हैं 0, ठीक है। और दिस विल कंटिन्यू 5310। ये ऑड डेज है, ये ऑड डेज है, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं इस कॉन्सेप्ट को ही यूज करके हम जो है आगे इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई डेट, रैंडम डेट दे दे, है ना, रैंडम डेट जैसे 15 अगस्त 1947, कौन सा दिन था, अगर आपको ये पता करना हो तो इसको निकालने के लिए एक तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि वीक का ऐसे बोल देगा 15 अगस्त 1947 फॉल्स ऑन विच डे ऑफ द वीक। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, है ना, आपको बस इसमें पता होना चाहिए कि ये जो गिवन डेट है, ये कैलेंडर पूरा यानी दिसंबर तक जो कंप्लीट हो चुका है वो 1946 है। तो पहले हम ऑड डे निकालेंगे 1946 तक का, देन 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक का निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको फिर अब कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑड डे निकालने का तरीका क्या है। अब ये 1946 ईयर तक में कुछ ईयर लीप ईयर होंगे, कुछ ईयर नॉर्मल ईयर होंगे, तो इसको पहले हम ब्रेक कर दिए, या तो आप एक एक करके काउंट कर लीजिए इस तरीके से, लेकिन इस ईयर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे, ईयर वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। इसको अगर हम सम करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 46, ठीक है। तो अगर 400 ईयर में 0 ऑड डे होता है तो 800 में कितना होगा 0, 1200 में कितना होगा 0, और 1600 में कितना ऑड डे होगा 0 ऑड डे होगा, 300 में कितना ऑड डे होगा 1 ऑड डे होगा। अब ये जो 46 ईयर बच गया, इस 46 ईयर में कुछ ईयर जो होगा लीप ईयर होगा, कुछ ईयर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, यानी 1901 से लेके 46 तक। तो अगर 46 के 46 लीप ईयर हो, नॉर्मल ईयर होते तो 46 ऑड डे और होते, लेकिन इस 46 में कुछ ईयर क्या है, लीप ईयर है। तो कितने ईयर लीप ईयर है, इसको पता करने के लिए जो 46 है उसको किससे डिवाइड कीजिए, 4 से, 4 1 जा 4, 0 कब तक कैंसिल करेंगे, जब तक कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है 4 से कम ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और रिमाइंडर कितना होगा 2, सो ना 2 इज लेस देन 4, तो 11 लीप ईयर होगा, ठीक है। 1904, 8, 12 से इस तरीके से 46 तक 11 लीप ईयर होगा। तो इस केस में इस तरह के कंसीडरेशन में, ठीक है, जब लीप ईयर की बात होगी तो हम लोग क्वोशिएंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11, यहाँ पे हम लिख देंगे 11, ठीक है। अब
इतना लिखने के बाद इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 46 प्लस 1 47 प्लस 1 कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब 48 विच इज ग्रेटर देन 7, अब जो इसका ऑड डे निकलेगा इसके लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। किसको, 48 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42 और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा 6। तो 1946 तक जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे आया वो कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। अब ऑड नंबर निकालने की बारी आई है अगस्त, 15 अगस्त तक की, ठीक है। तो 15 अगस्त तक अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 47 नॉर्मल ईयर, इसके फरवरी में आपको 0 ऑड डे होगा क्योंकि 28 डेज का होगा। तो जनवरी में जो ऑड डे होगा वो होगा आपको 31 डेज का। फेब क्योंकि 28 डेज का है तो 0 हो जाएगा। मार्च में आपको हो जाएगा 3 क्योंकि 31 डेज का है। अप्रैल में हो जाएगा आपको 2, मई में हो जाएगा 3, जून में हो जाएगा 2 और जुलाई में हो जाएगा आपको 3। क्योंकि अगस्त का 15 तक दिया हुआ है तो 15 में जो ऑड डे होगा अगस्त में है ना, वो हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप इस सबको ऐड कर सकते हैं, 3 + 3 6 2 8 2 10 13 16 + 1 17, प्लस 1 क्या आ जाएगा 17, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएगा इसमें है ना, इसको आप 7 से अगेन डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जनवरी 1947 तक कितना आया, 3 ऑड डे आया, ठीक है। 3 ऑड डे आने के बाद am I missing something, 15 अगस्त 1600 + 300 + 46 सी देखा, यहाँ पे मिस हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 ऑड डे, ठीक है। तो यहाँ कंसीडर करना था हमें 11, हमने यहाँ केवल 1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कीजिए 47, यहाँ पे 48 ना होके, यहाँ पे 48 ना होके, ठीक है, यहाँ पे 48 ना होके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 58, ठीक है। 48 ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 58, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का कंसीडर किया, देखिए 11 ही ऐसे ईयर होंगे जिसमें एक ऑड डे एक्स्ट्रा होगा तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको आप देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 58 और 7 6 जा कितना होता है 40, 7 8 जा कितना होता है 56। तो जो 1946 कंप्लीट ईयर तक जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा 3। तो 1946 तक 3 ऑड डे आया और 15 अगस्त 1947 जब मंथ्स का हम निकाले जिस तरीके से निकालते हैं उसमें 2 ऑड डे आया। दोनों को जब प्लस करें तो कितना आएगा 5, और 5 जो ऑड डे होता है वो किसका होता है, फ्राइडे का होता है। किसका होता है, फ्राइडे का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। तो इस तरीके से आप कोई भी डेट आपको रियल कैलेंडर का दिया जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आज ही का डेट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। आज का डेट क्या है 17 दिसंबर 2024, ठीक है। तो ईयर जो कंप्लीट हो चुका है वो ईयर कंप्लीट हो चुका है आपको 2023 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 400 के मल्टीपल पे करना है हमको, ठीक है। तो 400 में 0 होता है, 800 में 0 होता है, 1200 में 0 होता है, 1600 में 0, 2000 में भी 0 होता है। इसको हम इजीली लिख सकते हैं 2000 प्लस क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो 2000 में 0 ऑड डे होगा और ये 23 के 23 अगर सब नॉर्मल ईयर है तो 23 ऑड डे तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डे लीप ईयर कितना है वो निकालना है। तो 23 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 5 से कितना होगा 20 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3 विच इज लेस देन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे जैसे 2000 के बाद पहला 4 होगा, 8 होगा, 4 8 12 16 and 2000 itself is a leap year which is considered here only, उसमें ऐड हो गया। तो टोटल नंबर ऑड डे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 8 12 3 16 4 and 25, ठीक है। तो 23 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 7 7 4 28 और ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो 2023 दिसंबर तक आपका जो 31 दिसंबर तक जो ऑड डे आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। अब आपको 2024 कंप्लीट दिसंबर तक निकालना है, ठीक है, 17 दिसंबर तक, ठीक है। तो जनवरी में आपको पता है 3 ऑड डे होता है, ये लीप ईयर है 24, तो इसमें एक ऑड डे हो जाएगा फेब में। मार्च में हो जाएगा आपको 3, अप्रैल में हो जाएगा आपको 2, मई में हो जाएगा आपको 3,
जून में हो जाएगा आपको 2, जुलाई में हो जाएगा आपको 3, अगस्त में भी 3, टिल कहाँ तक जाना है 17 दिसंबर, सितंबर में हो जाएगा आपको 2, अक्टूबर में आपका हो जाएगा 3, नवंबर में हो जाएगा आपको 2, और फिर दिसंबर 17 है तो 7 to 14, इसका 3 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको या तो ऐड कीजिए तो खत्म कीजिए, 3 7 खत्म हो गया, 3 to 5 to 7 खत्म हो गया। ठीक है, और कहिए 3 to 5 to 7 खत्म हो गया। नॉक्स ये बचा आपको टोटल कितना 9/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2। अब इसका कितना आया 2 और ईयर का कितना आया था 0, 0 + 2 करेंगे तो कितना होगा 2। ठीक है, सो 2 किसका होता है इस स्लाइड में देख लीजिए, तो 2 होता है आपको, सॉरी 2 होता है आपको ट्यूसडे का। तो जैसा आज डेट भी है आपको 17 दिसंबर 2024, जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये दिन कौन सा हो जाएगा आपको, ये दिन कौन सा हो जाएगा आपको ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप किसी भी दिन, है ना, कोई भी दिन आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपको डेट पता हो लेकिन ये नहीं पता होगा किस दिन आपका जन्म हुआ है, उसको लिखिए और आप निकाल लीजिए, कोई भी दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ईजी सा। ठीक है, जैसे आपको निकालना हो 26 अगस्त 1950, ठीक है, जिस दिन हमारा रिपब्लिक हुआ था इंडिया। ठीक है, तो अब 1950 तो ईयर कंप्लीट कहाँ तक हुआ है 1949 तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, जब 0 बन जाए, एक तो 2000 में होता है, 2000 से पहले जो सेंचुरी ईयर होता है, 2000 का पहला 2000 के जस्ट पहले वो सेंचुरी ईयर इसमें 0 ऑड डे हो, वो कौन सा होगा 1600 प्लस कितना होगा 300 और प्लस कितना होगा 49। तो दिस इज 0, 300 में 1, 49 का 49 तो होगा ही, और अब 49 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 4 2 जा 8, 1 विच इज लेस देन 4, तो आप कंसीडर क्या कर लेंगे 12, यहाँ आ गया 12, 49 + 1 50 और प्लस 12 62, इसको किसे करेंगे 7 से डिवाइड, 7 8 जा 56, तो इसमें आ जाएगा आपको 6 ऑड डे। ठीक है, 1949 तक 6 ऑड डे आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको अगस्त तक निकालना है। ठीक है, अगस्त तक तो आपको पता है 1950 नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो जनवरी में 1 हो जाएगा, फेब में 0 हो जाएगा, मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा, है ना, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 हो जाएगा, जुलाई में आपको 3 हो जाएगा, और अगस्त 26 है, 7 3 जा 21। ठीक है, तो अगस्त का हो जाएगा आपका 5, है ना, जो 26 अगस्त, 26 अगस्त तो रिपब्लिक में मिस्टेक, 26 जनवरी लिखना था, लेकिन चलिए एक मिस्टेक हो गया, 26 अगस्त ही निकाल लेते हैं, 26 जनवरी निकाल के दिखा देंगे आपको। ठीक है, एक डेट ही तो निकालना है, अब 26 अगस्त ही मान लीजिए, है ना, कि क्या होगा डेट। ठीक है, तो 26 अगस्त अगर आपका पूछ लेगा कि क्या है डेट, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 3 2 5, और कहीं पे है 5 to 7, 3 to 5, यहाँ 5 और 2 7 हो गया, 3 + 3 6 + 1 7, और यहाँ बच जाएगा कितना आपको 5। सो 26 अगस्त निकालना होता तो इधर 5 और इधर 6, कितना हो जाता है, दोनों को जब ऐड करते तो कितना हो जाता है 11/7, यानी कितना बच जाता है 4, और ये दिन कौन सा हो जाता है आपको थर्सडे, ये दिन कौन सा होता है आपको थर्सडे। ठीक है, मान लीजिए आपको ये 26 ये नहीं निकालना है। ठीक है, जनवरी निकालना है। ठीक है, तो 26 जनवरी अगर निकालना है तो 46 तक तो निकलेगा ही, और 26 जनवरी निकालना है क्योंकि आगे का मंथ है नहीं, तो 26 जनवरी में कितना हो जाएगा 5 और 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4, तो 4 किसका कोड है आपको पता है, 4 किसका कोड है, इधर फर्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, 4 किसका कोड है थर्सडे, 4 किसका कोड है थर्सडे। तो इस तरह के सवालों में आपको इन दो चीजों का याद रखना है, मंथ का हम किस तरीके से निकालते हैं वो याद रखना है, और आप फिर इस तरीके के सवालों को इजीली जो है किसी भी तरीके से
आप कोई भी सवाल हो आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम जो है इसके आगे एक सवाल और करेंगे, देन वी विल रैप अप दिस क्लास। एंड रियल कैलेंडर वाला जो रैंडम डेट है कोई भी दे और रियल कैलेंडर जो निकालना वो हम इजीली निकाल पाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, पॉज करके रिवाइज करके, फिर हम एक बार आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और है गांधी जी का जन्मदिन वाला कहानी। ठीक है, तो इसे मान लीजिए आपको निकालना है 2 अक्टूबर, यू कैन चेक इन द कैलेंडर है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। नाउ आपको निकालना है कि ये दिन कौन सा था, तो 1868 तक तो ईयर कहानी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1600, ठीक है, 1600 प्लस 200 प्लस 68, इतना लिख देंगे। ठीक है, 1600, तो 1600 में कितना होगा 0, 200 में कितना होगा 3 अभी जानते हैं, और 68 का 68 होगा। और कंसीडर क्या करेंगे हम, 68 बाय डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 2 8, 4 7 जा 28, खत्म है ना। जो ऑड डे लीप ईयर आएगा कितना आएगा 17। ठीक है, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 और 68 यानी 88 बाय क्या करेंगे 7 ऑड डे निकालने के लिए। तो 88 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 1 8 और 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें कितना आ जाएगा 4 ऑड डे आएगा। ठीक है, 4 ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑड डे हो गया 1868 तक। अब 2 अक्टूबर तक आपको निकालना है। ठीक है, तो 1869 इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर नहीं है वो, तो जनवरी में आपका हो जाएगा 3, फेब में आपका हो जाएगा 0, मार्च में आपका हो जाएगा 3, अप्रैल में आपका हो जाएगा 2, मई में हो जाएगा आपका 3, जून में आपका हो जाएगा 2, जुलाई में आपका हो जाएगा 3, अगस्त में आपका हो जाएगा 3, सितंबर में आपका हो जाएगा 2, और अक्टूबर का तो आपको 2 ही है तो 2 लेना है। ठीक है, अब जहां जहां 7 हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 3 7, 3 2 5 2 7, तो ये 3 + 3 + 6 कितना देगा 9, 9 को 7 से डिवाइड कीजिएगा कितना बचेगा 2। तो 2 अक्टूबर तक 2 ऑड डे आया, 1868 तक 4 ऑड डे आया, और 4 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ऑड डे कितना आएगा 6, यानी ये दिन जो कौन सा था सैटरडे। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था सैटरडे को। तो इस तरीके से ये रियल कैलेंडर वाले क्वेश्चन को आप इजीली, मतलब बहुत ही इजीली है ना, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके कर सकते हैं। तो अभी तक आज तक के क्लास में ये आई गेस 5th क्लास है आपके कैलेंडर का। पहला ऑड डे क्या होता है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं। लीप ईयर कैसे निकालना है, गिवन नंबर ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए और क्वेश्चन कंसीडर कर लीजिए, उस ईयर इंटरवल में वही लीप ईयर होगा। मंथ का किस तरीके से ऑड डे निकालते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद डे का ऑड डे कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, ईयर का ऑड डे कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, है ना। टोटल नंबर ऑफ रियल कैलेंडर्स में किस तरीके से ऑड डेज होते हैं सेंचुरी ईयर में वो पढ़ा। लीप ईयर पता करना हो कि कौन सा लीप ईयर है तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये पता करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। नॉर्मल ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये पता, जनरल ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये पता करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं और हमें पता चल जाता है लीप ईयर मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज 365 और नॉर्मल ईयर मतलब 368। एक नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होगा वही आखिरी दिन होगा वीक का, और लीप ईयर में जो 1 जनवरी होगा उसका अगला दिन 31 दिसंबर होगा। और आज हमने रियल कैलेंडर के ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ठीक है, इस 5 वीडियो को अगर आप ये वीडियोस 5 हैं, आप प्लीज इसको एक ही 1 गो में मत देखिए। ठीक है, स्लोली कंज्यूम कीजिए, पहले देखिए देन थिंक, फिर कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, फिर धीरे धीरे, मतलब ये 5 लगभग आपको 5 वीडियो लगभग 2.5 घंटे के होंगे, 2.5 घंटे या 2 घंटे के, इसे आप 2 दिन में, है ना, 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, जो भी आपके पास बुक है या फिर क्लास में कोई होमवर्क मिला है या फिर कहीं भी क्वेश्चन मिला तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर डाउट है देन कम, है ना, क्लास आइए, है ना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसके आगे की चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।